दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और घनी धुंध से निजात दिलाने के लिए मंगलवार को दिल्ली सरकार पर पहल कर आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के 2 प्रयोग किए। इस प्रयोग के तहत सेस्ना विमान के माध्यम से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में केमिकल का छिड़काव किया गया। हालांकि पहले दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रयास प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मनिंदर अग्रवाल ने बताया कि वह क्लाउड सीडिंग का प्रयोग प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक एसओएस उपाय के तौर पर किया गया। क्लाउड सीडिंग के लिए विशेष केमिकल तैयार किया गया है, जिसमें सिल्वर आयोडाइड की मात्रा केवल 20% है। बाकी केमिकल में रॉक सॉल्ट और आम नमक शामिल है। अग्रवाल ने बताया कि इस मिश्रण को बादलों में छोड़ने से पानी के कण संघनित होकर बारिश के रूप में धरातल पर गिर सकते हैं। हालांकि मंगलवार को क्लाउड सीडिंग के बावजूद बारिश नहीं हुई, जिसके पीछे वैज्ञानिकों ने बादलों में कम नमी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि उस समय बादलों में केवल 15 से 20% नमी थी, जिससे बारिश की संभावना कम थी। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर ने साफ किया कि क्लाउड सीडिंग प्रदूषण का स्थायी समाधान नहीं है। यह सिर्फ तब इस्तेमाल किया जा सकता है जब प्रदूषण अत्यधिक बढ़ जाए। उनका कहना है कि प्रदूषण को रोकने के लिए स्थायी उपाय अपनाना ही सबसे कारगर तरीका है और क्लाउड सीडिंग केवल एक अस्थायी और तात्कालिक उपाय के रूप में काम कर सकता है। क्लाउड सीडिंग की लागत भी अपेक्षाकृत अधिक है। अग्रवाल ने बताया कि इस बार विमान कानपुर से उड़ाया गया, जिससे खर्च बढ़ा। यदि विमान को दिल्ली के नजदीक से उड़ाया जा सके और कुछ अन्य खर्चों में कटौती की जा सकती है तो लागत कम की जा सकती है। दिल्ली सरकार के अनुसार इस प्रयोग में सेस्ना विमान ने बुराड़ी, उत्तरी करोल बाग और मयूर विहार के इलाकों में केमिकल का छिड़काव किया और बाद में मेरठ हवाई पट्टी पर विमान को उतारा गया। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि कृत्रिम बारिश का यह परीक्षण करीब आधे घंटे चला और 8 झोंकों में केमिकल बादलों में छोड़ा गया। प्रत्येक फ्लेयर में लगभग 2 से 2.5 किलो केमिकल इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि क्लाउड सीडिंग के 15 मिनट से लेकर 4 घंटे के भीतर बारिश होने की संभावना रहती है। सिरसा ने यह भी बताया कि अगले कुछ दिनों में 9-10 और परीक्षण किए जाएंगे ताकि मौसम और बादलों की स्थिति को आधार बनाकर सफलता की संभावना बढ़ाई जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के प्रयोग प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए एक प्रयास है और दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए समय समय पर इन्हें दोहराया जा सकता है। दिल्ली में यह तीसरा क्लाउड सीडिंग प्रयोग है। इससे पहले 1971 और 1972 में भारतीय उड़नदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी आईआईटीएम ने मध्य दिल्ली के लगभग 25 किलोमीटर क्षेत्र में कृत्रिम बारिश के परीक्षण किए थे। आईआईटीएम की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 1971 और मार्च 1972 के बीच 22 दिन ऐसे रहे जिनमें से 11 दिनों में कृत्रिम वर्षा कराई गई और बाकी 11 दिनों को तुलनात्मक अध्ययन के लिए नियंत्रण अवधि के रूप में रखा गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाउड सीडिंग से प्रदूषण की समस्या का तात्कालिक समाधान मिल सकता है, लेकिन इसे स्थायी उपाय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण के लिए ध्वनि नीतियों, औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण और वाहनों से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण जरूरी है। ऐसे प्रयासों के साथ ही क्लाउड सीडिंग जैसी तकनीकें हवा को साफ करने में सहायक हो सकती हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और घनी धुंध के बीच क्लाउड सीडिंग का यह प्रयोग सरकार और वैज्ञानिकों की ओर से एक सक्रिय प्रयास है। भले ही पहले दिन बारिश ना हुई हो, लेकिन इसे प्रदूषण कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है और आगामी परीक्षणों से उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही हवा में सुधार देखने को मिलेगा। तो ऐसे में दिल्ली वासी जो इस खबर को देख रहे हैं वो क्लाउड सीडिंग के इस अभियान को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।